अगर आपको अभी से ये कुछ लक्षण अपने पौधों में दिखाई देने लगे ना, तो ये कॉमन है, क्योंकि देखिए अब सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में डोरमेंसी स्टार्ट हो जाती है। और डोरमेंसी में होता ये है, ये सारे लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके पौधे खराब हो रहे हैं, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण, कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम मतलब अपने पौधों को थोड़ा सा तो सेव कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पत्तों का गिरना। तो बहुत जल्दी जल्दी से जैसे पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए कितने सारे पत्ते गिरे पड़े हैं। तो इन पत्तों का गिरना ये है कि प्लांट्स अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर कर रहे हैं। पत्तों का गिराना एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा लक्षण क्या दिखाई देगा कि आपको, देखो जैसे आपको ये मेरी गिलोय दिखाई दे रही होगी, तो गिलोय में आपको पत्ते बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे, या फिर पीले पड़ जाएंगे। अभी आने वाले टाइम में ना आपको पीले भी दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी उधर वाली गिलोय जिसमें आपको पत्ते पीले दिखाई दे रहे होंगे। तो पत्तों का पीला होना भी यही है कि हमारे जो प्लांट्स है ना, वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो अभी सर्दियों में देखिए जो आपको ये हरी भरी सी ये अपराजिता दिखाई दे रही है, कृष्ण कमल की बेल दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे ना पत्ते झड़ जाएंगे, कुछ पत्ते रह जाएंगे गिनती के। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तीसरी चीज में आ जाते हैं, अगर आपके जो भी प्लांट्स हैं उनमें अगर देखिए इस तरीके से ये मुरझाया, ये देखिए जैसे ऐसे विल्ट हो रखे हैं पूरे पूरे, ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो आपने इसको अंडर वाटरिंग किया है या ओवर वाटरिंग कर दिया है। दोनों ही केसेस में देखा गया है कि जो हमारे प्लांट्स हैं इनके जो पत्ते हैं वो झुक जाते हैं। तो आप सॉइल को टच करके देख सकते हैं, अगर हमारी जो मिट्टी है वो उसमें नमी है तो इसका मतलब आपको पानी नहीं देना है, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपने पानी कम दिया है, सॉइल को टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए अपने हाथ से, अगर नमी नहीं लग रही है तो पानी दे दीजिए। ऐसे में पौधा आपका खराब नहीं होता है। अब चलते हैं अपनी खरपतवार की तरफ। जैसे कि जो वीड्स होती हैं, अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे भी वीड है, मैंने वो इसलिए कट नहीं की थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मेरा यहाँ पे जो आपको अजवाइन यानी कि मैक्सिकन मिंट का जो पौधा दिखाई दे रहा है, उसके पास ये देखिए कितनी बड़ी सी आपको ये वीड दिखाई दे रही होगी, ये वीड है। तो इनको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा एनर्जी प्लांट की यही ले लेता है। तो आपको क्या करना होगा, कट कर दीजिए इसे, पूरा जड़ से निकाल दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, इन फ्यूचर आपको फिर और छोटी छोटी सी यही अननेसेसरी जो वीड्स हैं ये दिखाई देंगी। चलते हैं कि भाई फिर क्या करें। अगर प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखिए ऐसे में ठंड के मौसम में आपको क्या करना चाहिए, अपने गुड़हल के पौधों को, रोज यानी गुलाब के पौधों को, जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, गर्म खाद देनी शुरू कर दीजिए। ठंडी खाद बिल्कुल मत दीजिए। जैसे पत्ते की जो खाद होती है वो ठंडी खाद होती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सरसों की खली देना शुरू कीजिए। तो सरसों की खली अगर आप देना शुरू करेंगे ना, तो ऐसे में आपकी फ्लावरिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। सरसों की खली देना शुरू कीजिए, यानी कि गर्म खाद देना शुरू कीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि जो पत्ते हैं ना उनके ऊपर जो आपने बाहर पत्ते प्लांट्स रखे हुए हैं, सॉरी जो प्लांट्स बाहर रखे हुए हैं उनके ऊपर डस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो सनलाइट होती है वो बहुत कम इंटेंसिटी होती है उसकी, और ऐसे में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हो पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि डोरमेंसी तो चलती है, बट ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ध्यान रखिए जो पत्ते हैं ना उनके ऊपर डस्ट ना चिपकने पाए, क्योंकि देखिए जो पत्ते होते हैं ना इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और यही स्टोमेटा आगे जाके आपके मतलब यहीं से ये सांस लेते हैं हमारे पौधे, यहीं से ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके जो पत्ते हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। अब क्या करेंगे, जब भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, सर्दियों के मौसम में कीड़े आते हैं। सबसे ज्यादा जो कीड़े लगते हैं वो है मिलीबग्स, यानी वो जो सफेद कलर के कीड़े दिखाई देते हैं ना पौधों के ऊपर। तो उनसे बचने के लिए एक काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे एलोवेरा जेल है उसे स्प्रिंकलर मतलब अपने बॉटल के अंदर डाल के पूरे पत्तों के ऊपर, पूरे प्लांट के ऊपर छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज, नीम ऑयल ले लीजिए। नीम ऑयल के अंदर थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू और थोड़ा सा पानी मिक्स करके घोल बना के उसे 1 हफ्ते में एक बार छिड़काव करना शुरू कर दीजिए अपनी बैल्कनी, अब जहां भी आपने प्लांट्स रखे हैं वहां पे।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, जो हमारी हल्दी होती है, हल्दी का घोल बनाइए, एक हफ्ते में एक बार अपने पौधों को देना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे मेथड से आप आने वाली इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए।